कालू जी, ये मुझे कैसी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई अपने घर में पराठे बना रहा है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, दूर नहीं कोई पास ही है। शायद चिड़िया अपने घर में पराठे बना रही होगी। चलो तो जाकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी खुशबू के पीछे पीछे रानू चिड़िया के घर तक पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया कुकू, लो आप अपना अपना पराठा खाओ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद कोई दरवाजे पर है। गोरी, तुम सुबह सुबह ही, क्या बात है? गोरी नहीं, मैं भी साथ ही हूँ। चिड़िया बहन, भूख बहुत लगी हुई थी, क्या तुम पराठे बना रही हो? हाँ, मैं अपने बच्चों को पराठे बना कर दे रही थी। चिड़िया, हमें भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, प्लीज हमें भी एक एक पराठा बना दो। ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं आपको भी पराठे बना देती हूँ। चिड़िया कव्वे और कव्वी को अपने घर ले जाती है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आपको एक एक पराठा बना देती हूँ। कव्वी और कौवा बैठ जाते हैं और रानू चिड़िया उनके लिए गरम गरम पराठे बनाने लगती है। पहला पराठा मैं लूंगी। पहला पराठा मैं लूंगा। तुम हर वक्त ऐसे ही करते हो, मैं देखती हूँ, आज तो पहला पराठा मैं ही लूंगी। गोरी और कालू, अभी मैं पराठा बना लूं, बाद में फैसला कर लेना कि पहले कौन खाएगा। मैं ही खाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। चिड़िया पराठा बनाती है और कौवों के दरमियान में रख देती है। लो, दोनों मिलकर खा लो। लेकिन कालू कौवा पराठा उठाकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गंदी नीयत वाले। गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा चम्मच उठाकर कालू के सर पर मार देती है। हाय, मर गया। चम्मच बहुत जोर से कालू कौवे के सर पर लगता है और कालू कौवा गिर जाता है। कालू कौवे के सर से खून बहने लगता है। गोरी, ये तुमने क्या किया? कालू तो बेहोश हो गया है। कालू, कालू उठो, उठो कालू, मुझे माफ कर दो, मैंने तो मजाक किया था। चिड़िया प्लीज मेरे कालू को बचा लो। मैं कैसे बचा लूं? अब जल्दी से जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। चिड़िया, मेरे कहने पर बुलबुल नहीं आएगी, प्लीज तुम जाओ, मेरी तो कल ही बुलबुल से लड़ाई हुई थी। कुकू और गुड़िया बाहर डर जाते हैं और वो एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। बच्चों, कुछ नहीं होगा, अभी कालू अंकल ठीक हो जाएंगे। गोरी, बहुत जालिम हो तुम, क्या था जो पहला पराठा कालू ने ले लिया था तो? चिड़िया, मुझे तुम्हारी कसम, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे गुस्से में पता ही नहीं चला कि कब चम्मच मेरे पंख से लग गया। चिड़िया अपने घर से निकलती है और जल्दी से बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, वो गोरी की बच्ची मुझे 10,000 भी दे तो भी नहीं जाऊंगी। बुलबुल, वो मर जाएगा, उसके सर से खून बह रहा है। तुम्हारी लड़ाई गोरी से हुई थी, कालू का क्या दोष है? उसे बचा लो प्लीज। चिड़िया, अब तुम आ गई हो तो मैं जाती हूँ, वरना मुझे तो कल से वो कौवे बहुत बुरे लग रहे हैं। दोनों पति पत्नी ने मुझे अपने घर के सामने पकड़कर कल मारा था। फिर बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ जाती है। मैंने पट्टी बांध दी है और दवा भी दे दी है, अब कुछ ही देर बाद कालू होश में आ जाएगा। बुलबुल डॉक्टर, कब तक? तुम चुप कर जाओ, मुझसे बात मत करो, मैं सिर्फ चिड़िया के कहने पर आई हूँ। गोरी, चुप कर जाओ। बुलबुल बहन, कब तक कालू होश में आ जाएगा? थोड़ी देर बाद ही कालू होश में आ जाएगा। ये दवा शाम को भी एक बार दे देना, घाव ठीक हो जाएगा। बुलबुल चली जाती है। गोरी, कालू को इस घोंसले में रखो और घर ले जाओ, मेरे बच्चे कालू को देखकर डर रहे हैं। चिड़िया, कालू ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बुलबुल ने कहा है ना। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, गोरी आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने कितनी जोर से मारा कालू अंकल को। पानी, पानी, मुझे पानी दो। गोरी कौवी जल्दी से पानी डालकर कालू कौवे को देती है। कौवा पानी पी लेता है। ये मेरे सर पर क्या हुआ है? कालू पति जी, माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था, तुमने भी तो पराठा उठाकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। पराठा? पराठा? मेरा पराठा कहाँ है? पराठा तो चिड़िया के घर में ही रह गया, तुम्हारी कसम, मैंने भी पराठा नहीं खाया। मैं जा रहा हूँ चिड़िया के घर से अपना पराठा लेने। कालू, मैं भी जाऊंगी, हम दोनों अब चिड़िया से पराठा लेकर बांट कर खा लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी चिड़िया के दरवाजे पर जाते हैं और गोरी दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। तुम
दोनों फिर से। रानो चिड़िया, मेरा पराठा मुझे दे दो। पहला पराठा मेरा था चिड़िया, वो मुझे दो। वो मेरा था। वो मेरा था। चलो भागो यहाँ से, मेरे पास कोई पराठा वराठा नहीं है, निकलो यहाँ से। चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। गुड़िया और कुकू को वीकेंड की छुट्टियां थीं। भैया आज हम झरने पर जाएंगे, मम्मा भी साथ जाएगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, और फिर झरने से वापस आते समय मैं आपको फूलों की सैर करवाने भी लेकर जाऊंगी। मम्मा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं अपने दोस्त जग्गू के साथ उसकी दादों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा प्लीज, आपने कहा था कि अगली बार चले जाना। भैया प्लीज, अगर आप चले गए तो मैं अकेले बहुत बोर होंगी। भैया प्लीज, हम वहाँ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। रुक जाओ बेटा, अपनी बहन से खेल लो, अपने बहन भाइयों से बढ़कर कोई नहीं होता। मम्मा, जग्गू मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरे भाई जैसा ही है। कुकू जिद करके चला जाता है और गुड़िया बहुत उदास होकर बैठ जाती है। जग्गू चले, मैं आ गया हूँ। हाँ मम्मा, लड्डू लेने गई है, वो आने ही वाली होंगी। इतने में जग्गू की मम्मा भी आ जाती हैं। अब ये लड्डू इस चिड़िया के बच्चे को ना खिला देना, खुद खा लेना अगर रास्ते में भूख लगे तो। मैं भी आपका बेटा हूँ। फिर जग्गू और कुकू घर से निकलते हैं। आधे रास्ते में जाकर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। कुकू, तुम पहले नदी से पानी पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है और जग्गू आहिस्ता से अपने 2 लड्डू निकालकर खाने लगता है। कुकू भी टेढ़ी आंख से उसे देख रहा था, मगर वो खामोश रहता है। तुमने पी लिया पानी, अब मैं भी पी लूं, हम फिर उड़ते हैं। जग्गू भी पानी पी लेता है और फिर वो दोनों उड़ते हैं। शाम से पहले पहले ही वो दोनों जग्गू की दादों के पास पहुंच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये कौन है? दादो दादो, ये मेरा दोस्त कुकू है, चिड़िया का बेटा। कौवे और चिड़िया की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो जन्म जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। जग्गू हंसने लगता है और कुकू शर्मिंदा हो जाता है। दादो, हम खेलने जा रहे हैं, चलो कुकू बाहर जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ये जंगल जग्गू की दादों का था, इसलिए जग्गू पहले भी यहाँ आता जाता था। जग्गू को सब जानते थे और कुकू को कोई भी नहीं जानता था। जग्गू दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बुलबुले। कब आए तुम? अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर मेरे बाग में झूला झूलने जाते हैं, मगर मम्मा मारेगी, इसे साथ न लेकर आना। कुकू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसे जग्गू बुलबुल के बेटे बुलबुले के साथ चला जाता है और कुकू वहाँ बैठा बोर होता रहता है। जग्गू झूले पर बैठता है, वो बहुत खेलता है, वो बाल से भी खेलते हैं। जबकि शाम तक कुकू वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था। गुड़िया बेटी, चलो मैं आपको झरने पर ले जाती हूँ। नहीं मम्मा, भाई के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, न जाने भाई क्यों चले गए। भाई मुझसे भी तो दोस्ती कर सकते हैं, मगर जग्गू ही क्यों? मुझे तो वो जग्गू का बच्चा बहुत बुरा लगता है। शाम के बाद जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो जग्गू खेलकर वापिस आ जाता है। सॉरी दोस्त, आप चिड़िया के बच्चे हो ना, इसलिए आपको कोई भी पसंद नहीं करता। फिर कुकू जग्गू के साथ उसकी दादों के घर चला जाता है। ये फल वहाँ बैठकर खा लो। दादो, मेरा दोस्त भी भूखा है। लो लो बेटा, आप ये दाना खा लो, मैं लाई हूँ इसके लिए भी दाना। भूखा कुकू दाना खा लेता है और जग्गू मीठा फल खाता है। रात को जग्गू अपनी दादों के साथ लेट जाता है और कुकू अलग घोंसले में लेटा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। दादो दादो, कहानी सुनाओ। एक बार की बात है, जंगल में तेज बारिश थी। मैं और तुम्हारा दादा बारिश में फंस गए। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। कुकू को अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मम्मा और बहन की बात मानी होती तो वो भी इस समय अपनी मम्मा के पास बैठा कहानी सुन रहा होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं और जग्गू थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं।
बाजार? फिर तो मेरी दादा मुझे खिलौने भी लेकर देंगी। चुप चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। फिर जग्गू अपनी दादों के साथ बाजार चला जाता है और कुकू सारा दिन घर में बोर होता रहता है। दोपहर के बाद जग्गू वापिस आता है और वो दोनों वापिस उड़ते हैं। कुकू घर पहुंचते ही अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाता है। मुझे नहीं करनी जग्गू से दोस्ती, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है। वो मुझे साथ तो ले गया मगर ना मेरे साथ खेला और ना ही मुझे झूले पर साथ लेकर गया। भैया चुप कर जाएं, हम खेलेंगे एक दूसरे से, हम ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। मैंने कहा था ना बेटा, अपनों के होते हुए बाहर से प्यार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बाहर से प्यार मिलता है। एक दूसरे के लिए आप बहन भाई ही बहुत हो। प्यारे दोस्तों, अपने बहन भाइयों से ही प्यार और दोस्ती करें क्योंकि आपके बहन भाई ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपका धन्यवाद। कहाँ है जग्गू? वो अभी तक घर नहीं आया। तुम उसे मारते ही नहीं, अगर मारो तो वो ऐसे ना करे, वो तुमसे डरता ही नहीं है। आले आज घर, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। फिर डरा हुआ जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। कुछ पूछे बिना जग्गू का पापा डंडा उठाता है और जग्गू की पिटाई शुरू कर देता है। मम्मा बचा ले, मम्मा प्लीज बचा ले, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। बच्चों को ऐसे मारने से बच्चे और बिगड़ते हैं, जैसे जग्गू कौवा अब बहुत बिगड़ गया था। बच्चों को अच्छी सीख देने के और भी कई तरीके हैं, जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ करती है। वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार से समझाती और अपने पास बिठाकर अच्छाई और बुराई में फर्क बताती। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। भाई, मम्मा तो नहीं है, चलो बाहर घूमने जाते हैं। हाँ, झरने पर जाते हैं और वहाँ तितलियों को देखते हैं। फिर गुड़िया और कुकू झरने की तरफ चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भोजन लेकर वापस आ रही थी जब उसे हरियाली तोती बताती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दोनों बच्चे अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं तो उन्हें घर में छोड़कर आई थी, वो कहाँ चले गए? फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना भोजन घर में रखती है और अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। वो कौवों के घर जाती है। नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है, वहाँ भी कोई नहीं था। ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं? फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाती है। कुकू और गुड़िया वहाँ भी न थे। मैंने उन्हें उस दिशा में जाते हुए देखा है। बहुत परेशान होकर मम्मा चिड़िया अपने घर आ जाती है और बैठकर रोने लगती है। गुड़िया बहन, काफी देर हो गई, अब घर चलें, मम्मा भी आ गई होंगी। हाँ, कल जब मम्मा भोजन लेने जाएंगी तो हम फिर यहाँ आएंगे। कुकू और गुड़िया घर वापस जाते हैं। गुड़िया, अगर मम्मा घर में हुई तो मम्मा डांटेंगी। डांट क्या, आज तो मार पड़ेगी। मगर जब वो घर पहुँचते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। मम्मा उनसे कुछ भी नहीं कहती। बच्चों, आगे हो तो जल्दी से भोजन खा लो, आप थके हुए होंगे। गुड़िया बहन, ये क्या, मम्मा ने तो पूछा ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। चुप करके भोजन खाओ, मम्मा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगी। मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों को सीख देने का एक उपाय सोच लिया था। दूसरे दिन जब बच्चे सोकर उठते हैं तो मम्मा घर में नहीं थी। गुड़िया उठो 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 गुड़िया बहन, मम्मा नहीं है, मम्मा कहाँ गई है? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। बताए बिना तो हमारी मम्मा कभी बाहर नहीं गई। मम्मा जरूर कौवे अंकल के घर गई होंगी। फिर दोनों बहन भाई कौवों के घर जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मा यहाँ है क्या? नहीं बेटा, आपकी मम्मा यहाँ तो नहीं आई। फिर बच्चे नदी पर जाते हैं। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उनकी मम्मा तो घर में ही भोजन के पीछे छुपी बैठी है। आज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से सिखाना चाहती थी कि कभी घर से बताए बिना बाहर नहीं जाते। नदी पर भी अपनी मम्मा को ना देखकर गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। फिर दोनों बच्चे हरियाली आंटी के घर जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मा सुबह से कहीं गई हुई है, वो आपके घर तो नहीं आई? नहीं बच्चों, आपकी मम्मा भोजन लेने मैदान की तरफ जाती हैं, आप वहाँ जाकर देखें।
ऐसे वो बहन भाई मैदान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ भी अपनी मम्मा को ना देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो रात होने को थी, इसलिए वो डर रहे थे। वो अकेले डरे हुए घर वापस उड़ते हैं। गोरी और लूसी एक पेड़ पर बैठी बातें कर रही थीं। बच्चे वहाँ जाते हैं। उस चील ने किसी पक्षी को पकड़कर खा लिया है आज। मैंने भी सुना है आज किसी पक्षी को चील ने खाया है। ये सुनकर कुकू और गुड़िया और भी डर जाते हैं। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा भी सुबह से नहीं मिल रही। मेरी मम्मा कहाँ होगी? आप घर जाएं बेटा। अगर आपकी मम्मा जिंदा हुई तो लौटकर घर ही आई होगी। फिर वो दोनों जल्दी से घर जाते हैं कि शायद उनकी मम्मा घर आ गई हो, मगर उनकी मम्मा तो घर में भी नहीं थी। छुपी हुई मम्मा अपने बच्चों को देख रही थी। मम्मा, आप हमें बताए बिना कहाँ चली गई? मम्मा को अच्छे से मालूम है कि घर बताए बिना कहीं नहीं जाते। अगर मम्मा लौट आए तो मैं कभी अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगा, हमेशा अच्छे काम करूँगा। मैं भी अपनी मम्मा को कभी तंग नहीं करूँगी। तो फिर मैं लौट आई। मम्मा तिनकों के पीछे से निकलकर बच्चों को सीने से लगा लेती है। मम्मा, मैं नहीं बोलती आपसे। आपने ऐसा क्यों किया? हम बहुत डरे हुए थे मम्मा। बच्चों, कल जब आप मुझे बताए बिना झरने पर गए थे तो आप जानते हैं मैं कितना परेशान हुई थी। मैं बहुत रोई थी, मगर मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा मैं भी आपको ऐसे ही नसीहत दूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई वादा करते हैं कि वो कभी बताए बिना बाहर नहीं जाएंगे। मम्मा सॉरी, हम अब कभी भी आपको बताए बिना बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी हमेशा आपको बताकर ही कहीं जाऊंगी। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपनी मम्मा को बताए बिना घर से बाहर ना जाएं। आपका धन्यवाद।